पतरस के पास पैसा नहीं है और एक शख्स उससे मांग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वो लोग नहीं हैं आपसे कोई मांगे और आप कहें भी अल्लाह पड़ा करे। कुछ लोग आपसे बार बार मांगते हैं, आप कहते हैं जी अल्लाह पड़ा करे, और फिर कहता जी थोड़ी मेहरबानी कुछ ना कुछ दो, तुसी फिर कहते हो अल्लाह भला करे, तुहानू 4-5 बारी कहना पैंदा है। लेकिन पतरस रसूल जो है, पतरस रसूल को उसने एक ही बार कहा, सदा दी है, हाथ बढ़ाया है कुछ मिल जाने की गर्ज से। पैसा उसके पास है नहीं, उसके पास ना तो सोना है ना चांदी है, उसके पास कोई उसके पास सिक्का मौजूद नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो उसी कपड़ों में और उसी जूते में हैकल में दुआ के लिए गया हो, लेकिन उसके पास डालने के लिए हदिया भी ना हो, लेकिन वो हैकल में गया, वो खुदावंद की कुर्बत में गया। पैसा मानी नहीं रखता, जहाँ पर खुदावंद का नाम है वहां पर पैसा मानी नहीं रखता, जहाँ पर खुदावंद की हुजूरी है वहां पर मानी नहीं रखता कि आप वहां पर पैसे को लाएं, आप वहां पर मिनिस्ट्री को लाएं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, फकीर फरिश्ते तो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ थे, लेकिन पतरस फिर भी हैकल में गया। क्यों गया? क्योंकि वहां पर खुदा की हुजूरी थी। वो मारने को थे, वो रसूलों को तंग करते थे, लेकिन रसूल बार बार हैकल में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे रसूल? वहां पर खुदा से मुलाकात करने जाते थे, खुदा से बातें करने जाते थे, खुदा को अपने मिशन बताने जाते थे, अपना विजन रखने जाते थे। आज हम मिशनों में पड़ गए हैं, आज हम चंदों के पीछे दौड़ते हैं, आज हम बहुत सिर पे पैसे के लिए डरते हैं, आज हम खिदमत में आने से डरते हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे, हमें लोग ताने मारेंगे, हमें लोग कहेंगे कि आप वहां पर किसी लालच से गए हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस के पास कुछ नहीं था। अगर आपकी पॉकेट खाली है तो आज यीशु से बातें करना, पतरस की तरह किसी मांगने वाले को परेशान ना करना, किसी मांगने वाले को खाली ना जाने देना। वो मांगने वाला जो आपके सामने आए, वो शख्स जो आपसे कुछ मांगे, मेरे और आपके यीशु मसीह नासरी ने भी कहा, जो कोई तुमसे कुछ मांगे उसे दे, उसे क्या कर, उसे दे। अब पतरस के सामने वो जन्म का लंगड़ा है और उसके पास पैसा है नहीं। वो कहता है सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दिए देता हूँ। चल उठ यीशु मसीह नासरी के नाम में और चल फिर। और उसी घड़ी वो लंगड़ा जो जन्म का था, जिसकी टांगे जन्म से ही अपाहिज हैं, लोग उसे पोलियो का मरीज कह सकते हैं, लोग उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद सिक्कों के लिए जिसने अपना हाथ बढ़ाया है, यीशु मसीह नासरी ने उसे अपने टांगे अता की हैं, ताकि वो अपने टांगों पर चले और घूमे फिरे और कमाए और खाए। खुदा मोहताजी से बाहर निकालने वाला खुदा है, खुदा मोहताजी में छोड़ने वाला खुदा नहीं है। हम बेजा बातों का खुदा पर इल्जाम लगाते हैं। बहुत से रास्तबाजों के मैंने गिले सुने हैं, वो कहते हैं जी हम खुदावंद में बड़े मजबूत हैं, लेकिन पता नहीं खुदावंद मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा, पता नहीं मेरा दिल नहीं करता दुआ करने को, मैं क्या करूं। ये नेगेटिव बातें हैं, ये वो बातें जो आपके पेट को कमजोर किए हुए हैं। अगर किसी इंसान में ऐसे ख्यालात आते हैं, अगर किसी इंसान के अंदर ऐसी बातें आती हैं, तो उसका फेथ बिल्कुल कमजोर हो रहा है, तो वो स्पिरिचुअल तौर पर नीचे आ रहा है, गिर रहा है, स्पिरिचुअल तौर पर, रूहानी तौर पर वो गिर रहा है। अब रसूल इतने मजबूत नहीं थे, रसूल इतने कायम नहीं थे स्पिरिचुअल तौर पर। खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत की, उनको सिखाने के लिए, और नीचे के मुकालमे में उनसे कहा, अगर ईमान रखो और शक न करो, तो जैसा इस अंजीर के दरख्त के साथ हुआ तुम भी कर सकते हो। बहुत से लोग जब बैड स्पिरिट के लिए दुआ करते हैं, बहुत से लोग जब बदरूहों के लिए दुआ करते हैं, वो डरते हैं
क्योंकि डर उनके अंदर बिठाया गया है, क्योंकि खौफ उनके अंदर बिठाया गया है। और बहुत से लोग कहते हैं आप जब बदरूहों को निकालते तो ये बदरूहें आपके घर तक जाती हैं, और जब घर की बात आती है तो बहुत से लोग इस बात को लेकर डरते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा खानदान है, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरा बाप। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो खुदा जो आपको इख्तियार देता है वो कुल्लो कायनात का मालिक है, और वो आपके घर की भी हिफाजत करेगा। डरने की जरूरत नहीं है। आपका खुदा आपको पस्तहाली से निकालने वाला खुदा है। आपका खुदा आपको मुसीबत में छोड़ देने वाला खुदा नहीं है। आपका खुदा निकालने वाला खुदा है। अगर परेशानी गलब आ रही है तो मैटर नहीं करता, आपके साथ आपका मसीह होना चाहिए, और आप परेशानी को अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे। हमारे पास पैसा नहीं होता, हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होता, हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं। पतरस के पास सोना चांदी नहीं था, पता नहीं वो अपना गुजारा कैसे कर रहा था, लेकिन वो लोगों को इतनी बड़ी शिफाएं दे रहा था। उसका साया किसी मरीज पर पड़ता, वो शिफा याब हो जाता था। माल के मामले में आप जीरो हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमान के मामले में आपका जीरो रहना बहुत दुख की बात है। अगर आप मसीही हैं तो, अगर आप मसीही हैं, अगर आप मसीही हैं और आपका फेथ कमजोर है, आप मसीही हैं और आप ईमान में जीरो है, आपके घर पर कोई जादू टोना मंत्र फेंक गया और आप पर किसी पर गालब आ गया तो वो फेथ में कमजोर है। आपके घर में अगर बैड स्पिरिट चलती दिखाई देती हैं, आप फेथ में कमजोर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो शख्स रूहानी तौर पर मजबूत होगा, इब्लीस की जुर्रत नहीं कि आपके दरवाजा दहलीज पर कदम रखे। पैदाइश की किताब में लिखा, अगर तो भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है। क्या हुआ जी? गुनाह दरवाजा पर वो चुपके से देख रहा होता है। अभी यहाँ पर ये राज़बाज करे मिस्टेक और इसे मैं दबाऊं, खुदावंद ने कहा क्या तो भला करे तो मकबूल ना होगा? भला करने वाले ऊंचे किए जाएंगे, भला करने वाला एक टूटे घर में भी रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अंदर से बैठकर हुक्म देंगे, आप अंदर से बैठकर कहेंगे और शिफा बाहर जारी और सारी हो जाएगी। नुमान कोड़ी जो है वो जब मिलने गया, किससे मिलने गया था जी? यीशु। किससे जी? अलीशा से या यीशु से? फैसला कर लो किससे? अलीशा से, एलिया के शागिर्द से। और वो अंदर बैठा है। नुमान बहुत सा रुपया पैसा लेकर आया, बहुत से तोहफे तहाइफ लेकर आया कि मैं नबी को दूंगा जो मुझे शिफा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाली हाथ वालों को कहते हैं कि टाइम नहीं है, पर सवेते है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ लें वो स्टोरी, पढ़ लो वो कलाम खुदावंद का। खुदा ऐसा खुदा नहीं है, खुदा तरफदारी का खुदा नहीं है। खुदा के लोगों के पास पैसा हो या ना हो, शिफाएं जारी और सारी होती हैं, मौजज़ात होते हैं। नुमान बहुत सा तोहफे तहफ़ लेकर खुदावंद के बंदा से मिलने के लिए गया। दरवाजे पे दस्तक दे, एक शागिर्द जियाजी नाम बाहर आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शागिर्द ये बात बड़ी गौर से सुने, टीम ये बात बड़ी गौर से सुने, मैनेजमेंट ये बात बड़ी गौर से सुने। आप इस मज़बा पर ऐसे काम नहीं कर रहे, आप खुदावंद की नजर में हैं, आप खुदावंद की नजर में, और आपको खुदावंद बहुत करीब से जानता है। जियाजी को भी खुदा जानता था, लेकिन वो उस दरवाजा पर खड़ा था अपने उस्ताद के लिए, और नुमान आया अपने उस्ताद को जाकर कहने लगा कि नुमान नाम का कोई शख्स आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, उसे कोड़ है। अलीशा ने कहा जा उससे जाकर कह कि 7 गोते मार, दरिया यरदन पर चला जा और 7 गोते मार और तेरा कोड़ जाता रहेगा। वो बड़ा नाराज हुआ
वो बड़ा अमीर शख्स था। मैंने पहले कहा आपके ईमान के सामने बहुत सा धन दौलत जीरो है और आप धन दौलत के सामने हीरो हैं। वो अपने मुल्क में, वो मिस्र में बड़ा इलाज करवाता रहा है। अपने नौकरों से कहता क्या मिस्र में दरिया यरदन से बड़े बड़े दरिया नहीं हैं, मैं तो सब में नहा चुका हूं। अगर नहाने से मेरा कोढ़ चला जाता तो मैं तो कब से पाक साफ हो चुका होता। लेकिन नौकरों ने कहा मालिक अगर नबी ने कहा है तो चलो नहा कर देख लो, 7 गोते मार कर देख लो, 7 गोते मार कर देख लो, हम इतनी दूर भी तो आए हैं। वो कहता चलो मिस्र को वापस चलते हैं। नेगेटिव सोचने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जब आपकी बरकत आपके पास होती है, जब आपका मौजज़ा आप रसीद करने वाले होते हैं, तो इब्लीस आपको नेगेटिव सोच देना शुरू कर देता है। आपको जाने की जरूरत नहीं है प्रेयर सेंटर में। आ जाएगा पादरी मंगल, आ जाएगा पास्टर पीर, आ जाएगा पास्टर जुमैनो, आ जाएगा पास्टर हफ्ते नो, यहीं पे दुआ करवा लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अलीशा अंदर बैठा था, उसने कहा दरिया यरदन पर जाकर गोते मार, उसे बोल 7 गोते मार और वो शिफा याब हो जाएगा। नोमान दरिया यरदन पर गया और गोता मार के बाहर आया और परेशान हो गया क्योंकि कोढ़ उसके बदन पर यूं ही के तू ही था। वो कोई किसी तरह की शिफा नहीं हासिल कर रहा था। दूसरा गोता मारा जाए, तीसरा मारा उसने, चौथा मारा है, 5वां मारा है, 6ठा मारा है और बेदिल हो रहा है, परेशान हो रहा है अपने बदन को देखकर। लेकिन जैसे 7वां गोता मार के वो बाहर आया तो वो बदन शिफा याब था। क्या अलीशा ने उस पे हाथ रखे? क्या अलीशा उसके साथ गया? उसने क्या कहा? अंदर बैठकर उसने कैसे उसे कहा कि जाकर दरिया यरदन में गोते मार, ईमान के साथ, फेथ के साथ, बिलीव के साथ। मैं बोल रहा हूं पेशेंट को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पेशेंट को आप जाना चाहते हैं, अगर किसी कोई रिलेटिव बीमार है उसका पता करना चाहते हैं, पैसे नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके साथ वहां पर ईमान होना चाहिए। आप वो ईमान